वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई है, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 तक कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर नंबर 3 है हमारा सेट्स एंड फंक्शंस। चैप्टर नंबर 3 हमारा सेट्स एंड फंक्शंस के ऊपर है। तो सेट्स आपने 6th क्लास से पढ़े हुए हैं। सेट्स क्या होते हैं, जिसमें हमारी एलिमेंट्स जो होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं और डिस्टिंक्ट होती हैं। इसका मतलब है कि सेट जो है हम उसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो। मतलब एक ऐसी कलेक्शन हो जो कि पूरे तरीके से डिफाइन की गई हो और उसके अलावा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट हों। वो नंबर्स भी हो सकते हैं और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ताकि हम ये डिस्क्राइब कर सकें या ये डिसाइड कर सकें कि क्या एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस कलेक्शन से बिलोंग करता है या नहीं है। मतलब वो इतने अच्छे से डिफ़ाइन होना चाहिए कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट लें और उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्या, या डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये जो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है ये इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं। मतलब ये इस कलेक्शन का हिस्सा बन सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कैपिटल लेटर्स का सेट होता है जिसमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स ही आते हैं। अब ये प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दिया गया है कि लेटर्स क्या होने चाहिए, सिर्फ कैपिटल होने चाहिए। और लेटर्स आपको पता है, अल्फ़ाबेट्स को हम लेटर्स बोलते हैं। सो कैपिटल लेटर्स मतलब बड़ी ABC जो है वो इसमें आएगी। तो छोटे लेटर्स, स्मॉल लेटर्स जो होते हैं, छोटी ABC, वो इसमें हम शामिल नहीं कर सकते। सो यही बेसिक डेफिनेशन है सेट्स की। उसके बाद सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 तरीक़ेकार होते हैं। सेट्स को हम 3 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहली होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं इन सिंपल इंग्लिश या इंग्लिश लेटर्स या इंग्लिश वर्ड्स में हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो हमारा सेट है वो किस चीज़ का है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें एक सेट दिया हो तो उसकी हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक सेट को कैसे लिख सकते हैं। दिस सेट ऑफ एनिमल्स। अब ये सिंपल सेट है, इसमें हमने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं रखी कि किस चीज़ का सेट हो या किस तरह का सेट हो, कौन से एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ या पेट एनिमल्स, जो भी हमने नहीं डिफ़ाइन किया। जस्ट बताया कि सिर्फ जानवरों का सेट है ये। तो इस तरह से जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाती है। मतलब हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमारा सेट क्या है या इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। इसकी एक और अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमारे पास आ जाएगा द सेट ऑफ 5 स्पोर्ट्स। मतलब 5 ऐसे खेल, कोई भी 5 खेल जो होंगे वो इस सेट में आएंगे, और वो सिर्फ 5 ही हो सकते हैं। 5 से ज़्यादा इस सेट में कोई भी छठा खेल हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। कोई भी 5 हम खेल इसमें शामिल कर सकते हैं। इसी तरह हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसमें जो भी हमारी कंडीशंस होंगी, किस तरह से हमने एलिमेंट्स को सेट में शामिल करना है, उनको जो डेफिनेशन होगी वो भी हम कैसे बताएंगे, इंग्लिश में डिफाइन कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे कि इस सेट में कौन कौन सी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आएंगे। थर्ड हमारे पास है, सेकंड हमारे पास है द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जैसे टेबल में हम वैल्यूज़ को लिस्ट कर देते हैं ना 1 by 1, इसी तरह हम टेबुलर फॉर्म में भी वैल्यूज़ को या ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, 1 by 1 लिस्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक हमारे पास सेट है A, और उसमें हमारे पास 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि क्या है, वर्बल लेटर्स हैं। तो वर्बल लेटर्स क्या कर दिए, यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं, जैसे सारे लिख दिए हैं AEIOU। सो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाती है, टेबुलर फॉर्म। इसकी अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें टेबुलर फॉर्म की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें हमने क्या किया, काउंटिंग को लिस्ट कर दिया है। 1 से लेकर आगे जहाँ तक काउंटिंग जाती है वो सारी इस सेट में आएगी। और अगर देखा जाए तो ये कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। सो इस ए में क्या रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं, नेचुरल नंबर्स, और उनको हमने क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। इसी तरह अगर इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो ये किस तरह आ जाएगा, इस सेट को बिलफर्ज हम इसको कह देते हैं कि ये B है। ये हमारे पास सेट क्या है, B। तो इस सेट की टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, हम 5 स्पोर्ट्स के नाम लिख देंगे, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और बैडमिंटन।
सो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, 5 स्पोर्ट्स के नाम आ गए हैं। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, जबकि जिसमें हमने बताया है कि हमारे सेट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी वो कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में हम चीज़ों को लिस्ट कर देते हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं। थर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाती है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड एक नोटेशन मेथड है, मतलब इसमें हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं और बताते हैं कि इस सेट में हमारे पास क्या क्या आएगा। हम डिफरेंट सिंबल्स की मदद से डिफाइन कर देते हैं कि सेट क्या है, उसमें कौन से एलिमेंट है और कहाँ से कहाँ तक है और इनके ऊपर क्या क्या कंडीशन है वो सब। जैसे यहाँ पर है a = x, मतलब हमने इसकी सारी एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, x से। मतलब सारी एलिमेंट्स क्या हैं, x के इक्वल हैं, जबकि x क्या है, ये वोवल है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। मतलब x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स हैं। मतलब इसी सेट को हमने सेट बिल्डर में डिस्क्राइब कर दिया है। सेट बिल्डर में क्या होता है कि x है हमारे पास, जहाँ पर x क्या है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स हैं। सही है। इसी तरह हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में सिंबल्स की मदद से इसको प्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है सेट, हम कह देते हैं कि हमारे पास सारी एलिमेंट्स क्या हैं, x है, जहाँ पर x क्या करता है, x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, n फॉर नेचुरल नंबर, और ये e का सिंबल किस लिए है, बिलोंग्स। x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड ये वाला सिंबल किस चीज़ का है, एंड का। एंड x कहाँ से कहाँ तक है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 100 की। मतलब x की वैल्यू शुरू से लेकर, अगर आपके पास रेंज नहीं दी ना, जस्ट ये बताया कि x किससे बड़ा होगा, इसका मतलब x की वैल्यू शुरू से है, शुरू से लेकर 100 तक। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब है x जो है इन सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट से। और x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से लेकर 100 तक। तो ये हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन है। इन 3 तरीकों से हम अपने सेट्स को डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हमारे पास कुछ सेट्स दिए हुए हैं जो कि पहले से बने हुए सेट्स हैं। कौन से हैं, n नेचुरल नंबर्स का सेट, इसमें 1 से लेकर ऑनवर्ड नंबर्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं w किसको प्रेजेंट करता है, होल नंबर्स के सेट को, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारी काउंटिंग कौन सी होती है, नेचुरल नंबर्स वाली ही होती है। z किसको प्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को प्रेजेंट करता है, और इंटीजर्स कौन से हैं, प्लस माइनस जिनके साथ आता है। प्लस माइनस मतलब अगर हम साइन लगा दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो 0 से लेकर हमारे पास ऑनवर्ड सारी काउंटिंग आती है, लेकिन उसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं। इसमें जस्ट पॉजिटिव नंबर्स शामिल हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं। होल नंबर और इंटीजर्स में यही फ़र्क है कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओ कौन से सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ओड नंबर्स को। ओड नंबर आपको पता है जिनके पेयर्स नहीं बन सकते, जिनके पेयर नहीं बन सकते वो कौन से होते हैं, सारे नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे 1 का पेयर नहीं बन सकता, 3 में भी सारे पेयर्स नहीं बन सकते। जैसे एक पेयर तो बन जाएगा 2 का और एक नंबर बाकी रह जाएगा। इसी तरह हम जिसमें पेयर्स नहीं बना सकते वो कौन से होते हैं, ऑड नंबर। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगी। उसके बाद ई प्रेजेंट करता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके पेयर बन सकते हैं, या सादा अल्फाज में बोले तो वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। सादा अल्फाज में बोलें तो वो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। तो जो नंबर 2 पर डिवाइड हो जाए वो सारे कौन से होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं या इवन इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर्स ना शामिल करें तो वो जस्ट नंबर्स होंगे। इंटीजर्स किस वजह से है, नेगेटिव नंबर्स की वजह से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पी किसको प्रेजेंट करता है, प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। ये सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं और किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। जैसे 2 क्या है, 1 के टेबल में आ जाएगा, 1 2s are 2, 2 1s are 2, लेकिन और किसी टेबल में ये नहीं आएगा। एज इट इज़ 3 भी किसी टेबल में नहीं आता। 5 7 11 13 ऐसे जितने भी नंबर जो अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते, किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है, 1 ही होता है। वो सारे कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्यू कौन से सेट होते हैं, सारे रेशनल नंबर्स होते हैं।
रेशनल नंबर्स हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर लिए हैं कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स है, और q क्या है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि q अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। ये हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 वाली वीडियो को जाकर देख लें। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं q डैश। q डैश कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब रेशनल नंबर्स के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स बचते हैं वो कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसमें x क्या होता है, वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो। वो सारे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उनके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स के सेट में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास r। ये सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है। इसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। मतलब रैशनल और इर्रेशनल दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, दोनों का यूनियन ले लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रियल नंबर्स का सेट बन जाएगा। रियल नंबर्स में सारे नंबर आ जाते हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, रियल नंबर्स में आ जाते हैं। सो ये सेट है q यूनियन q डैश। मतलब रेशनल और इर्रेशनल का यूनियन ले ले तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर का सेट बन जाता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।